हमारा उपयोग कैसा है हमें ये देखना है। जैसे सामने एक ग्लास रखा है, 50% पानी उसमें भरा हुआ है, तो कुछ जो बहुत नकारात्मक लोग होते हैं तो उनका कहना होता है कि देखो ये 50% खाली है, गिलास क्या है, खाली है। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं या जो सकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं देखो आधा पानी भरा हुआ है। तो मेरी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में निर्मलता होगी, आपकी दृष्टि में पवित्रता होगी तो आपको हर वस्तु अच्छी दिखेगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तु स्वरूप की ओर दृष्टि डालिए। आप सुबह बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, हर व्यक्ति शुभ क्रियाएं कर रहा है, लेकिन दृष्टि देखिए। जब आप पूजन अभिषेक शांति धारा करते हैं तो आपके उपयोग में क्या रहता है कि इस पूजन अभिषेक के माध्यम से मैं ऐसे पुण्य का संचन करूं कि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं, मेरे घर में और ज्यादा सुख शांति हो सके, मेरे बच्चे और फले फूले। आपकी दृष्टि ये रहती है। और वहीं पर वो श्वेत कपड़ों में रोज सुबह आप देखते होंगे जो ब्रह्मचारी गण हैं, वे भी पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि क्या है कि हे भगवान ऐसा पुण्य बढ़ जाए, ऐसा पुण्य वृद्धि को हो जाए, ऐसे चारित्र मुनि कर्म का चिरोक्षण हो जाए कि आचार्य महाराज की कृपा हम पर हो जाए और ये वस्त्र, शरीर पर जो वस्त्र हैं, श्वेत वस्त्र हैं, ये भी उतर जाए। तो ये दृष्टि का निर्बल है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वे आप लोग जो धर्म कर रहे हैं, ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, वे धम्मम भोग निमित्तम, हमें और अच्छी क्वालिटी के और स्टैंडर्ड के भोग मिल जाए। आप इसलिए धर्म करते हैं। और जो व्रतिगण यहाँ पर बैठे ये क्यों करते हैं? कर्म निर्जरा के पर्पस से। तो पर्पस इंपॉर्टेंट है, आपका उद्देश्य क्या है। अब आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति को ज्वर हो, ज्वर मतलब फीवर हो, तो क्या होता है, आप उसको यदि कुछ बहुत मीठा रसगुल्ला या मीठी मिठाई खिलाएंगे तो भी उसको रुचती नहीं है। आप उससे पूछेंगे कि आपको मीठा लग रहा है, तो क्या उत्तर देता है, नहीं मुझे मीठा प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे तो कड़वा अनुभव हो रहा है। उसे कड़वा क्यों लग रहा है? जब कोई वस्तु तो मीठी है, वस्तु तो मनोहर है, लेकिन उसको कड़वापन क्यों लग रहा है? क्योंकि अंदर का स्वाद कड़वा है, अंदर का स्वाद विषैला है। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे जीव हैं जिनके अंतरंग में मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा हो, मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय हो और कषायों की तीव्रता हो, उनको ये जिनेंद्र देव की वाणी रुचती नहीं है, उनको ये जिनेंद्र देव की वाणी समझ नहीं आती है। वे निर्बंध दिगंबर मुनियों को देखकर ईर्षा भाव रखते हैं, इस यथाजात मुद्रा को देखकर वे मुंह मोड़ लेते हैं। उनको जिनेंद्र भगवान की पूजन पाठ इत्यादि रुचते नहीं। क्यों? अंदर में तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। उनकी गलती है, पुरुषार्थ पूर्वक मिथ्यात्व कर्म को हटा सकते हैं। जैसे शरीर में यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, कैसे नापते हैं? थर्मामीटर से। यदि आपको गोल्ड की प्योरिटी नापनी है तो सोनार के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दूध में यदि आपको प्योरिटी नापनी है, शुद्धता नापनी है, तो क्या होता है? लैक्टोमीटर होता है। वैसे ही आचार्य कह रहे हैं कि आपको यदि आपके परिणामों को नापना है, आपको अपने भावों को निहारना है, तो आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? गुणस्थान रूपी थर्मामीटर। ये गुणस्थान रूपी थर्मामीटर क्या है? जब आत्मा में मोह और मन वचन काय के योग के माध्यम से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनको आचार्यों ने गुणस्थान की विवक्षा दी है। आप देखेंगे किस गुणस्थान में कैसे परिणाम होते हैं, कैसे गुणस्थान में हम परिणाम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर सभा में कोई बैठा हो, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में हो, और देशना के पश्चात हो सकता है सब में दर्शन उत्पन्न हो जाए और उसका गुणस्थान चतुर्थ हो जाए, हो सकता है ना। तो श्रद्धान का खेल है। आचार्य कहते हैं कि मंदिर के ऊपर जो शिखर होती है ना, कितनी भी हवा चले, कितना भी झंझावात चले, लेकिन शिखर कभी हिलती नहीं है। वैसा
वैसा श्रद्धान हमें भी देवी शास्त्रों के ऊपर होना चाहिए। अब आगे बहुत सारे लोग लॉजिकल प्रश्न करते हैं कि महाराज जी स्तोत्रश ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें बार बार आत्म तत्व की चर्चा है कि विवाह परिणति को हटाकर स्वभाव की ओर जाना है, निमित्तों से बचना है, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि से बचना है। तो ये जो चीजें आप बोल रहे हैं तो विश्वास कैसे करें? ना तो ये 8 कर्म जिनकी चर्चाएं सुबह शाम स्वाध्याय में हो रही है ये भी नहीं दिखते और एक आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए? तो प्रश्न हम आपसे प्रति प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसे आपने यहाँ से किसी को मोबाइल लगाया और उस व्यक्ति ने मोबाइल रिसीव कर लिया, तो कोई पूछता है कि मोबाइल कैसे लगा, तो आप क्या उत्तर देते हैं? सिग्नल्स के माध्यम से। तो क्या आपने ये तरंगे कभी देखी हैं, आंखों से देखी हैं? मान लो घर पे टीवी देखती हैं, टीवी में चैनल चेंज करते हैं, तो चैनल जब आप चेंज करते हैं तो ये चैनल चेंज कैसे हो रहा है? तो साइंस कहता है कि इंफ्रारेड सिग्नल्स के माध्यम से चेंज होता है। तो क्या आपने कभी अपनी आंखों से नेत्रों से सिग्नल्स को देखा है? हमने नहीं देखा, तब भी विश्वास करते हैं कि साइंस कह रहा है। आगे अभी पंडाल के बाहर आप निकलकर देखिएगा और आसमान में देखें कि तारे दिख रहे हैं क्या? तारे नहीं दिख रहे। तो क्या तारे नहीं है? तारे हैं, पर मेरी आंखों में दृष्टि नहीं है, मेरा इतना क्षयोक्षम नहीं है अभी सूरज के प्रकाश के कारण कि मैं अभी तारों को देख पाऊं, लेकिन तारे तो हैं। अब वहां पर कार खड़ी है, पीछे कार का बटन यहाँ पर कोई भाई होगा वो दबा देगा तो गेट्स अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो कोई जिज्ञासु पूछ सकता है कि गेट्स कैसे खुल गए? तो सिग्नल्स, तरंगे, तो क्या ये तरंगे देखी हैं? नहीं देखी। तरंगे नहीं देखी तब भी विश्वास करते हैं। जब साइंस के ऊपर हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं तो जिनेंद्र देव की देशना में जो एक तथ्य बताए जा रहे हैं, तो इन पर क्यों नहीं विश्वास करना चाहते हैं? इस विश्वास को हमको दृढ़ बनाना है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जैसे बल्ब, ये झूमर लगे हुए हैं यहाँ पर, करंट कभी भी देखने में नहीं आता, देखने में क्या आता है? बल्ब। तो वैसे ही आत्म तत्व कभी देखने में नहीं आएगा, कर्म कभी देखने में नहीं आएगा, जो देखने में आता है वो नौकर में, ये नौकर में दृष्टिगोचर होता है। तो आचार्य कहते हैं, बड़े महाराज श्री के मुख से कई बार एक गाथा बार बार सुनने को मिलती है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यता विधिनोचिना। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मेरी अल्प बुद्धि, इस काल में मेरी अल्प बुद्धि है, मेरे क्षयोक्षम की कमी है, इसलिए जो सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ हैं ये मुझे देखने को नहीं आते हैं। तो क्या करना है जब ये मुझे देखने में नहीं आ रहे? तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसा जिनेंद्र भगवान के वक्तव्य में निकला है, मुझे उस पर विश्वास करना है, क्योंकि जिनेंद्र देव कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। ये दृष्टि देखिए आप। ऐसे जो अभी प्रश्नों के विषय में हम कह रहे थे, आज से 3 वर्ष पूर्व जब हमने भी संघ को ज्वाइन किया था तो मैं भी साइंस का स्टूडेंट था, तो इसी प्रकार के कुतर्क भी कह सकते हैं और साइंस की धारणा, ये मान्यताएं हमारे साथ भी थी। हम भी कई बार महाराज जी के सामने रखते थे।